उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के पास एक गांव है डासना। इसी डासना में 10 एकड़ का देवी माँ का एक मंदिर है। इस मंदिर का नाम है शिव शक्ति धाम। जैसे ही आप इस मंदिर के मुख्य द्वार पर एंट्री कर लेंगे तो पहले आपको दिखता था एक मंदिर का बोर्ड। इस बोर्ड पर लिखा होता था, यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। आज्ञानुसार मठ के मुखिया का नाम यति नरसिम्हानंद सरस्वती। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन्हीं मठाधीश नरसिंहानंद सरस्वती की। इन्होंने पैगंबर पर क्या बयान दिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तनाव पसरा हुआ है, और जानेंगे कौन है ये नरसिंहानंद सरस्वती महाराज। क्या इस तरह का इन पर यह पहला आरोप है, और इनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है स्टडी विद अंकित में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब शुरू करते हैं आज के वीडियो को। डासना के शिव शक्ति धाम मंदिर में जब आप पहुंचते हैं तो पहले आपकी जांच होगी, फिर मंदिर में आपको प्रवेश दिया जाता है। पर ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है मठ में रह रहे यति नरसिंहानंद की सुरक्षा। जब आप मंदिर में दर्शन करने के बाद अगर महाराज जी से मिलना चाहें तो आपको सुरक्षा के एक और घेरे से सघन जांच करानी पड़ेगी। उसके बाद आप पहुंचेंगे एक कमरे तक। कमरे में घुसते ही आपको दिखेगी एक मेज जिस पर कई कागज रखे होंगे। मेज के दूसरी तरफ बैठे होंगे यति नरसिंहानंद जी महाराज। पर आपका ध्यान तो तब भटकेगा जब आपको दिखेगी टेबल के दूसरी तरफ रखी हुई एक पिस्तौल। महाराज जी से जब इस बारे में पूछा गया तो पता चला तो उन्हें उनकी जान का खतरा है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने ये गन रखी है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के अंदेशे इन महाराज के बयान से बढ़े हुए हैं। सल तारीख 29 सितंबर की थी। जगह थी हिंदी भवन। यहाँ पर अमर बलिदानी आसाराम त्यागी सेवा संस्थान द्वारा हवन और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में बतौर वक्ता यति नरसिंहानंद जी को भी आमंत्रित किया गया था। इसी कार्यक्रम में जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो उन्होंने पहले रावण और उनके भाइयों के बारे में बात की, लेकिन बाद में बात करते करते हुए कुरान और पैगंबर तक चले गए। उन्होंने कुरान और पैगंबर पर अपमानजनक टिप्पणी की और इसी भाषण की क्लिप वायरल हो गई और इसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गए। बुलंदशहर से इसकी सबसे पहली सूचना आई। यहाँ पर पहले तो भीड़ ने प्रोटेस्ट किया और बाद में पुलिस पर पथराव भी कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। और इसके बाद सहारनपुर से खबरें आईं। भीड़ सड़कों पर उतर आई और कुछ लोगों ने तो यहाँ पर पुलिस पर पथराव भी किया। बदले में पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। और इन घटनाओं के बाद से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें सामने आई हैं। ये वीडियो जैसे जैसे वायरल हुआ तो अलग अलग जगह पर यति नरसिंहानंद महाराज पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की रिपोर्ट लिखाई गई, जिसके बाद यति नरसिंहानंद को 6 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, एक बयान पूरे प्रदेश की अमन शांति बिगाड़ने के लिए काफ़ी होता है, और यति नरसिंहानंद ने वही एक बयान दे दिया। तमाम राजनीतिज्ञ और भीड़ सड़कों पर उतर आई है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि कौन है ये यति नरसिंहानंद महाराज। तमाम खबरों के मुताबिक उनका असली नाम दीपक त्यागी है और उनकी उम्र 61 साल की है। रहने वाले वे मेरठ के हैं। पढ़ाई लिखाई तो इनकी बहुत बढ़िया हुई है। उन्होंने रूस के मॉस्को से केमिकल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की और मॉस्को और लंदन में नौकरी भी की। 1996 में वे पूर्णतः भारत लौट आए। इंडिया आने के बाद से यति नरसिंहानंद ने राजनीति में भी हाथ आजमाने शुरू कर दिए और इसी क्रम में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, लेकिन 3 महीने बाद ही पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद साल 2002 आते आते पत्नी और बेटी ने भी इनका साथ छोड़ दिया और इनकी मां ने भी दूरी बना ली, तो इन्होंने गाजियाबाद के डासना में मौजूद शिव शक्ति धाम में शरण ली और इसके बाद 2007 में इन्होंने पूर्ण संन्यास लिया और मंदिर के पुजारी बन गए। और इसके कुछ साल बाद ही इन्होंने अपना नाम बदल दिया और रखा यति नरसिंहानंद महाराज गिरी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना एजुकेटेड आदमी ऐसा बयान दूसरे धर्म के बारे में कैसे और क्यों देगा। तो इसी पर जब मैंने पढ़ा तो पाया कि यति नरसिंहानंद महाराज दावा करते हैं कि वो लव जिहाद की शिकार हुई लड़कियां इनके पास आती थीं, जिनकी बातें सुनने के बाद इन्हें इस्लाम धर्म के बारे में जानने की बहुत इच्छा हुई। इसके बाद उन्होंने मदरसों और मस्जिदों में जाकर उन्होंने इसका अध्ययन भी किया और अध्ययन के बाद ही इन्होंने इसके खिलाफ प्रचार प्रसार करने का काम शुरू किया। ये बयान भी इसका एक एग्जाम्पल ही है। तो आपको लग रहा होगा कि ये इनका परिचय केवल इतना ही है, तो नहीं। दैनिक भास्कर के एक खबर के मुताबिक महाराज जी पर 20 से ज़्यादा मुकदमे हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, डकैती और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोपों के साथ लिखे गए हैं। ये तो बात हो गई उनके परिचय की। क्या इस तरह का पहला बयान यति नरसिंहानंद ने दिया है? तो इसका आंसर है नहीं।
उन्होंने कई बार ऐसे ही भड़काऊ बयान दिए हैं। बयान से पहले हम एक घटना की बात कर लेते हैं। साल 2021 में इस मंदिर में इसमें यति नरसिंहानंद मठ में रहते हैं, वहाँ एक बच्चे का पिटाई का वीडियो सामने आता है। पिटाई करने वाले कोई और नहीं, मंदिर के सेवादार ही थे। बच्चे पर चोरी का आरोप लगाकर उसे पीटा गया था, जबकि बच्चे का कहना था वो मुस्लिम कम्युनिटी से आता है और वो मंदिर में पानी पीने आया था। इसी बात पर उसकी पिटाई हुई थी। तब यति नरसिंहानंद ने बच्चे को पीटने वालों का साथ दिया था। इससे पहले 2021 में भी नरसिंहानंद ने भाजपा की महिला नेताओं पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके कुछ महीने बाद ही अक्टूबर 2021 में उन्होंने सीतापुर के कार्यक्रम में इस्लाम मुक्त भारत बनाने की भी बात की थी और दिसंबर 2021 में उन्होंने फिर से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया था। हरिद्वार के कार्यक्रम में मुस्लिमों के खिलाफ हथियार उठाना और नरसंहार जैसा बयान भी उन्होंने दिया था। इसके बाद भी वो नहीं रुके। उन्होंने दिसंबर 2021 में कहा था, अगर हिंदू युवा खालिस्तानी नेता भिंडरावाला जैसा बनते हैं तो उन्हें 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये तो कुछ ही ऐसे बयान हैं। ऐसे कई बयान समय समय पर सामने आते रहे हैं जिसमें मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए कहा गया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की कि उन्होंने क्या बयान दिया है। तो त्योहारों को देखते हुए योगी जी ने अपने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी। तो उन्होंने उसमें बयान दिया था कि किसी भी संप्रदाय के देवी देवताओं या आराध्य पुरुषों के खिलाफ कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये टिप्पणी सीएम योगी की सराहनीय है। देखिए, लोकतंत्र में कानून का राज इसे ही कहते हैं, जिसमें ना तो धर्म को देखें, ना ही जाति को और ना ही अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक को। इसमें सबके लिए बराबर का अधिकार है। लेकिन यहाँ एक और बात भी है, भड़काऊ भाषण देना अगर गलत है तो उसका विरोध करने के लिए पत्थर फेंकना भी गलत है। सरकार दोनों पर कार्रवाई करेगी और यही लोकतंत्र का नियम भी है। धन्यवाद। जय हिंद। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।